ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 28 जुलाई 2026 आज हमारे विश्व प्रवर्तक शिव बाबा, पतित पावन ज्ञान सागर शिव बाबा, जो इस पतित दुनिया को पावन दुनिया बना देते हैं, तो अपने बच्चों को भी वैसा ही सम्मान देते हैं। और आज का सम्मान रहा, मैं एक संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं एक संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं एक संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक होलिएस्ट आत्मा हूँ। ये आज का सम्मान रहा। तो बाबा ने आज कैसे सम्मान को समझाया है, अर्थात विधि बताया है कि संपूर्ण पवित्र कैसे बनना है। वैसे तो बाबा की श्रीमत है, उस श्रीमत के अकॉर्डिंगली हम पवित्र बनते हैं याद की यात्रा से। परंतु वरदान में भिन्न भिन्न विधियां भी बताते हैं, वैरायटी बताते हैं। तो ये आज जो वैरायटी बाबा ने अपने वरदान से दी, वो है हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट टू हॉलिएस्ट। हाईएस्ट टू हॉलिएस्ट, अपनी हाईएस्ट पोजीशन याद रखो तो हॉलिएस्ट बन ही जाएंगे। अपनी ऊंची से ऊंची स्थिति को रखो याद, तो संपूर्ण निर्विकारी अर्थात हॉलिएस्ट बन ही जाएंगे, संपूर्ण पवित्र आत्मा बन ही जाएंगे। हाईएस्ट पोजीशन जो होती है, हाईएस्ट पोजीशन, सपोज कर लो कि आप सतयुगी आत्मा, आपका ये जो एम ऑब्जेक्ट है वो भी है नर से नारायण। सपोज आप नारायण की सीट पर बैठे हो या श्री कृष्ण की सीट पर बैठे हो और आप यही हो, तो आपके लक्षण कौन से होने चाहिए? तो नारायण के लक्षण, श्री कृष्ण के लक्षण जो होने चाहिए, क्या वो लक्षण मुझ आत्मा में है? अगर वो लक्षण हैं तो मैं इस पोजीशन के काबिल हूँ, योग्य हूँ, लायक हूँ। अगर नहीं है तो नाम बदनाम होगा। तो बाबा ने इसमें क्वालिफिकेशंस के आधार पर, लक्षण के आधार पर लक्ष्य बनता है। अगर लक्ष्य पर बैठ गए और लक्षण है नहीं तो नाम बदनाम होता है। तो इसलिए बाबा ने संपूर्ण निर्विकारी और हाईएस्ट पोजीशन द्वारा निर्विकारी बनाने की विधि बताई है। तो इसलिए जब भी कोई कर्म करना है तो हमें चेक करना है, अर्थात जो भी सोचनी है, ये चेक करनी है कि मेरे नारायण अर्थात श्री कृष्ण की पोजीशन के अकॉर्डिंगली है, मेरी हाईएस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंगली है। लक्ष्मी नारायण कि हम वंशावली बनते हैं, देव आत्मा बनते हैं, क्या वो देव आत्मा के लक्षण मुझ में हैं? तो ये तीव्र चेकिंग करनी है कि मुझ में वो लक्षण है। मेरी सोच कैसी है, मेरे बोल कैसे हैं, मेरे कर्म कैसे हैं, क्या इतना ऊंचा नाम और इतना ऊंचा काम मैं करता हूँ? अगर नाम ऊंचा काम नीचा कर देते हैं तो नाम बदनाम हो जाता है। इसलिए बाबा ये कहते हैं लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब हम कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। वैसे भी सतयुग में देव आत्मा बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र हॉलिएस्ट आत्मा बनना ही पड़े, परंतु उसके लिए लक्षण भी समान होने चाहिए। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाते हैं तो हम अपना एम ऑब्जेक्ट प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात प्राप्ति हो जाती है। तो हमारी पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, बाबा ने कहा कि किसी भी अंश मात्र भी विकार की तरफ हम आकर्षित ना हो। कोई भी परसेंटेज में ऐसा कोई भी संकल्प ना आए कि हम विकार के वश हो जाएं। अंश मात्र भी, कोई भी परसेंटेज में हमारी बुद्धि
विकार की तरफ आकर्षित ना हो जाए और हम उसके वशीभूत ना बन जाएं, अर्थात विकारों का इन्फ्लुएंस हम पर ना हो जाए। तो हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कभी कोई विकारों के बस नहीं होती, साधारण कर्म नहीं करती। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं हाईएस्ट कर्म करती हैं और साधारण कर्म ऑर्डिनरी नहीं करती, क्योंकि ये एक विशेष देव आत्माएं हैं। देव आत्माएं सदा ही संपूर्ण पवित्र होने चाहिए, क्योंकि वो देव आत्माओं की दुनिया है। तो देव आत्माओं की दुनिया में देव आत्माएं ही कदम रख सकती हैं, पैर रख सकती हैं। तो बाबा का वरदान इस प्रकार रहा, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रह, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात हाईएस्ट पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन को दिमाग में रखकर, बुद्धि में रखकर हर सोच, बोल और कर्म करने हैं। ये चेकिंग करते रहना है कि मैंने बनना क्या है, इतनी हाईएस्ट आत्मा, देव आत्मा, सतयुगी आत्मा, ये मैं क्या कर रही हूँ। ये कांस्टेंट चेकिंग रहे तो मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। तो बाबा की स्वयं की विधि है संपूर्ण निर्विकारी अर्थात संपूर्ण पवित्र, किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए, कभी उनके वशीभूत ना हो। संपूर्ण पवित्र आत्मा कोई भी परसेंटेज में अंश मात्र भी हमारे बुद्धि विकार की तरफ आकर्षित ना हो, उसके वशीभूत ना हो जाए, विकार हमें कंट्रोल ना कर ले। अब दूसरी आगे हाईएस्ट पोजीशन, वो पोजीशन कौन सी होती है? हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती, साधारण विकारों में भी नहीं जा सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम, जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम। अगर हम डीसी बनते हैं तो हमारी क्वालिफिकेशन डीसी के अकॉर्डिंगली नहीं होती, तो नाम बदनाम हो जाता है। इसलिए नर से नारायण बनने के लिए हमारी नारायण की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऊंचा नाम ऊंचे काम। तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो, अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य, प्रमाण, लक्षण अर्थात क्वालिफिकेशंस धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात हॉलिएस्ट आत्मा। हमारे जो लक्षण हैं, लक्ष्य के प्रमाण होने चाहिए। तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षण निर्धारित करने पड़े और धारण करने पड़े। तो लक्षण से लक्ष्य की ओर हमारी यात्रा है। हाईएस्ट पोजीशन अचीव करने के लिए संपूर्ण निर्विकारी सतयुगी आत्मा बनने के लिए, देव आत्मा बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़े। और हमें साथ साथ चेकिंग करते रहना कि मैं कौन सा सोच है मेरी, कौन से संकल्प चल रहे हैं, कैसे मैं आत्मा बोल रही हूँ, कैसे कर्म कर रही हूँ। इस पर स्ट्रिक्ट विजिल चेकिंग रखनी है कि कोई ऐसा कर्म तो नहीं होता जिससे नाम बदनाम हो। और मैं जो शिव बाबा द्वारा बताई गई विधि है उससे मैं अपने एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सकूं। तो कोटि कोटि शुक्रिया मेरे शिव बाबा का, हृदय से शुक्रिया, जो हमें ऐसी विधियां बताकर, वैरायटी
मत देकर संपूर्ण निर्विकारी अर्थात संपूर्ण पवित्र हॉलिस्ट बना देते हैं और सतयुगी आत्मा के लायक बना देते हैं, तो मैं एक संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। दिल से शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।